कुछ महीनों पहले जिस जेनजी ने सड़क पर उतरकर सरकार से सवाल पूछे थे, जिस आंदोलन में पैलेट गन तक चली थी, जिसके दबाव में देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, आज वही जेनजी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी हैं। सवाल यह है, क्या यह जनरेशन जेड की ताकत को स्वीकार करना है या फिर उस आंदोलन की धार को अपने पाले में समेट लेने की एक सोची समझी रणनीति है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान भाजपा की पंचायत और निकाय चुनाव के लिए बनी जेन जेड रणनीति की और उसे उस सीजेपी आंदोलन से जोड़कर समझेंगे जिसने कुछ महीने या कुछ दिनों पहले ही पूरे तंत्र को झकझोर के रख दिया था। तो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक है और भाजपा ने इसकी तैयारी में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सीधे केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई। भाजपा की केंद्रीय टीम जयपुर पहुंची और प्रदेश संगठन के साथ मंथन किया। इन बैठकों में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी हैं, जो मुख्य चुनाव प्रभारी के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही सह प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र इंद्राज सिंह, संगीता यादव, गजेंद्र सिंह पटेल और रोहन गुप्ता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में बैठक होती है और करीब 50 वरिष्ठ नेता इसमें शामिल। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि पार्टी ने इस बार जनरेशन जेड यानी नई पीढ़ी के मतदाताओं और युवा चेहरों पर विशेष फोकस करने की रणनीति तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कहा है कि जिस व्यक्ति की अपने क्षेत्र में मजबूत छवि और पकड़ है, जो सेवा भावना से राजनीति में सक्रिय हैं, उसे टिकट में तरजीह दी जाएगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि टिकट वितरण में पक्षपात नहीं होगा। आरक्षण, स्थानीय समीकरण और जीत की संभावना को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि जनरेशन जेड मतदाताओं की सोच, उनकी प्राथमिकताओं और स्थानीय मुद्दों को सीधे चुनावी रणनीति में शामिल किया जाएगा और सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय युवा कार्यकर्ताओं को चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। आरक्षित महिला सीटों के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी प्रभावी महिला चेहरों को उतारने पर विचार हो रहा है। अब याद कीजिए कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। यहाँ रुकिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले देश ने और राजस्थान ने जनरेशन जेड का एक ऐसा आंदोलन देखा जिसने सोशल मीडिया पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के नाम की एक लकीर खींची थी। यह आंदोलन युवाओं के गुस्से से पैदा हुआ था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और सिस्टम की नाकामी को लेकर। इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन तक इस्तेमाल होने की खबरें आई, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बनाया। इसका राजनीतिक असर इतना बड़ा था कि आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान एक दिलचस्प विडंबना भी सामने आई, जो जनरेशन जेड की कभी सोरोस फंडेड बताकर विपक्षी आंदोलन को खारिज करने की रणनीति का हिस्सा भी रही। उसी तर्ज के आरोप इस बार भाजपा समर्थित माहौल में भी उछले, जिससे दोनों तरफ एक जैसी राजनीतिक भाषा वाली बहस खड़ी हुई। यानी ये जनरेशन जेड जो कुछ महीने पहले तक सरकार और सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर खड़ी थी, आज उसी सरकार की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति का केंद्र बिंदु बन रही है। अब ये कि कनेक्शन एक संयोग है या सोची समझी रणनीति है, सवाल ये है और बड़ा सवाल है। राजनीति विज्ञान की भाषा में इसे समझे तो जब कोई आंदोलन सत्ता के लिए खतरा बनता दिखे तो सत्ताधारी दल के पास आमतौर पर दो रास्ते होता है। पहला, उस आंदोलन को कुचल दो, दबा दो या बदनाम कर दो। दूसरा, उस आंदोलन की ऊर्जा को अपने संगठनात्मक ढांचे में समेट लो ताकि वही युवा गुस्सा आगे चल के पार्टी की ताकत बन जाए। भाजपा की जेनजी रणनीति को इसी दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। यह दावा किया जा रहा है कि ठोस प्रमाण, ये दावा है, इसके प्रमाण तो नहीं है, लेकिन टाइमिंग गौर करने लायक है। जिस आंदोलन ने सिस्टम को हिला दिया था, कुछ ही महीनों बाद वही पार्टी जो उस वक्त निशाने पर थी, अब उसी उम्र वर्ग को अपने संगठन का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे एक स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीतिक या राजनीतिक तर्क भी है। पंचायत और निकाय चुनाव अक्सर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की नर्सरी माने जाते हैं। यहाँ से जीत के निकलने वाले युवा चेहरे, चुनाव में बढ़िया परफॉर्म करने वाले कार्यकर्ता आगे चल के विधायक और सांसद के चुनाव में मदद करेंगे। यदि आज पंचायत स्तर पर जेनजी चेहरों को टिकट मिलता है या जेनजी चेहरे सपोर्ट में आते हैं तो अगले 5-10 वर्षों में भाजपा के पास ऐसे युवा नेताओं की पूरी पीढ़ी तैयार होगी जो खुद जनरेशन जेड से आते हैं और उसी वर्ग से सीधा संवाद कर सकते हैं। अब दोनों पक्ष अगर समझें, जिसमें पहला पक्ष है सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है ये, या
कुछ और हैं। लगभग हर बड़ी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी समय समय पर युवाओं और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करती रही है। यह कोई नई बात नहीं है। जेन जी आज देश की सबसे बड़ी मतदाता आबादी में से एक हैं। तो किसी भी पार्टी के लिए इस वर्ग को नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से घाटे का सौदा होगा। इस नजरिए से देखें तो भाजपा की रणनीति स्वाभाविक चुनावी जरूरत भर है, कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। दूसरा पक्ष है कि यह आंदोलन की धार को कुंद करने की रणनीति है। आलोचक यह तर्क देते हैं कि जिस आंदोलन ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए, उसी आंदोलन की भाषा और ऊर्जा को पार्टी संगठन में एडजस्ट कर लेना असंतोष को बेअसर करने का एक नतीजा है। इस नजरिए से टिकट और संगठनात्मक भूमिका आंदोलन की धार को शांत करने का जरिया बन रही है। दोनों ही दृष्टिकोण जो है वो अपनी अपनी जगह तर्कसंगत है और अभी तक इस पर कोई आधिकारिक स्वीकृति या दस्तावेजी प्रमाण सामने नहीं आया है कि भाजपा की रणनीति सीजेपी आंदोलन की प्रतिक्रिया में बनाई गई है या कुछ और है। और ऐसे में ये अगर हम इस विश्लेषण की बात कर रहे हैं तो एक संभावित राजनीतिक पैटर्न है, निर्णायक तथ्य नहीं है, इसलिए इसे हम दावे और विश्लेषण के तौर पे ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आगे क्या देखना, आने वाले महीनों में हमें 3 चीजों पे नजर रखनी होगी। पहला, टिकट वितरण में असल में कितने युवा और जनरेशन जेड के चेहरों को मौका मिलता है या यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा। दूसरा, क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इसी तर्ज पर जनरेशन जेड को लुभाने की काट तैयार कर सकते हैं। तीसरा, क्या पंचायत निकाय चुनाव के बाद यही चेहरे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे या सपोर्टर होंगे या कार्यकर्ता बन के उभरेंगे। और अब थिंक 360 इस पूरे माहौल पे नजर बनाए हुए है ही। तो ये बेसिकली एक वीडियो जो है, हो सकता है अभी बीजेपी की ओर से कोशिश है, कांग्रेस भी यही करे, तो ये किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये सिर्फ ये समझने की कोशिश है कि राजनीति किस तरह के आंदोलनों को अपनी रणनीति में ढाल लेती है। आपकी राय क्या है? क्या ये जेन जी को असली प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत हो चुकी है या सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।